शराब नीति में क्या कमीशन की रीति थी? जिस तरीके से एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका मैं रुख करना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास में आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। ब्रेक के पहले जो रवि श्रीवास्तव लगातार कह रहे थे, उनका यह कहना है कि कोई आरोपों में दम नहीं है और आम आदमी पार्टी इन सब का जवाब दे, कोई जरूरी नहीं। देखिए, आरोपों में दम है कि नहीं ये तो तय करेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के प्रमाण जो हैं वो उनको कन्विक्ट करने के लिए भरपूर है या नहीं है, पर्याप्त है या नहीं है, यह तय करेगी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। इस पर जजमेंट करेगा जज। अब कृपा करके जो है आम आदमी पार्टी स्वयं को इन्वेस्टिगेटर, स्वयं को प्रोसिक्यूटर, स्वयं को जज ना समझें। और अब तक जो है सीआरपीसी ने इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया है कि अपराधी स्वयं तय कर लेगा कि उसके अपराध के खिलाफ कौन सी एजेंसी कार्रवाई करेगी, कैसी कार्रवाई करेगी, कब कार्रवाई करेगी। रवि श्रीवास्तव जवाब देना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कैसे छापा मारेगी। जी जी, सुन लीजिए, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं रवि श्रीवास्तव, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। का दायित्व तो नहीं हुआ करता। रवि श्रीवास्तव, अब मैं बोल लूं, अगर सवाल नीति पर सवाल उठाने का है तो आज एक सवाल मैं भी उठाता हूं। आप भाजपा के बड़े प्रवक्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 किसानों के लिए कानून बनाए थे। 750 लोग जान से हाथ धो बैठे, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। उन्होंने सदन के पटल पे खड़े होकर पॉलिसी को वापस ले लिया। आज तक उनसे किसी ने कोई सवाल पूछा क्या? जवाब दीजिए मुझे। ये पॉलिसी पे सवाल पूछने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि वो कितने साफ हैं। हाँ बिल्कुल, 750 लोग जान से हाथ धो बैठे और करोड़ों रुपए का देश को नुकसान हुआ। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए मुझे। अब सुन तो लीजिए मियां। देखिए, ये कितने मूर्खतापूर्ण इनका प्रश्न, इसी से आप समझ सकते हैं। क्या किसान कानून लागू हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्थगित दी थी। तो आपको जिन कानूनों के बारे में पता ही नहीं रवि श्रीवास्तव जी, आप कुतर्क कर रहे हैं। तो कृषि कानून भारत में लागू नहीं हुए थे, कम से कम इतनी बुनियादी जानकारी रखिए। आप कैसे कुतर्क पैदा कर रहे हैं? क्या औचित्य है ऐसे कुतर्कों का? यहाँ तो शराब पॉलिसी लागू हुई, उसका लाभ जो है शराब माफिया उठा लेंगे, फिर बीच बोल रहे हैं। तो बड़ा विचित्र है इनका। कैसे मूर्खतापूर्ण बहस करते हैं। मैं इनके बीच बोल रहा था क्या? 750 लोगों की मैं क्यों भाग खड़ा होऊंगा? मैं आपकी तरह या केजरीवाल की तरह थूक कर चाटता हूँ क्या? जवाब दीजिए। मैं केजरीवाल की तरह थूक कर चाटने वाली प्रजाति से नहीं। अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है बातचीत में अच्छे शब्दों का चयन करें तो बेहतर है। अभी आप इसी बात को लेकर कह रहे थे, भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। रवि श्रीवास्तव जी, कोई जवाब नहीं है। अरे इनके भ्रष्टाचारों की तो मैं लिस्ट निकाल के बैठूं तो शाम हो जाएगी। अरे तो डिबेट खत्म हो जाएगी। एक मिनट रवि श्रीवास्तव जी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए एक मिनट। अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है तो जवाब में क्या भ्रष्टाचार की लिस्ट दे दी जाएगी? मतलब आम आदमी पार्टी तो एक नई राजनीति की बात कर रही थी ना रवि श्रीवास्तव जी। एक न्यू पॉलिटिक्स की बात हुई थी ना, नई राजनीति की बात हुई थी। इस पार्टी का तो गठन ही हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप कैसी बातें कर रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने नई पॉलिटिक्स और नई चीजें तो शुरू की हैं। ये तो आप इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखते। पहले क्या होता था कि लालू जी के जमाने में होता था कि भाई चलो चीजों को कब्जा लिया, पैसा निकाल लिया, गलत जगह खर्च कर लिया। ये अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव जी का 2.0 वर्जन है। ये क्या करते हैं कि पहले बिजनेसमैन को 12% कमीशन दे देते हैं, 2% से बढ़ा के, और फिर उसमें पीछे से ब्लैक का 6% वापस मांग लेते हैं। जवाब देने के लिए आपने इनको कहा पिछले 1 घंटे से, मतलब प्रेम शुक्ला जी भी आप भी मिलकर जवाब मांग रहे हैं। कभी किसान आंदोलन पे पहुंच जाएंगे, कभी गुजरात में पहुंच जाएंगे, कभी चुनाव पे पहुंच जाएंगे, बीच में लगातार बोलेंगे। देखिए फिर से शुरू हो गए, लेकिन एक भी पॉइंट पर जवाब नहीं दिया। अरे महाशय, कम से कम पॉलिसी पढ़ के आ जाते। अरे और भी कुछ नहीं तो वो जो बिजनेसमैन जिसपे FIR हुई है उसका स्टिंग ऑपरेशन ही दिखाते। जवाब देने के हालात में तो होते हैं नहीं। ये तो वही केजरीवाल की तरह कर रहे हैं आप भी। लीजिए जवाब तो लीजिए, बोल रहे हैं रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आपको। दीजिए जवाब। क्या कह रहे हैं रवि जी? बोलिए, दोबारा से सुन नहीं पाए हम लोग आपको। मैं फिर बोल देता हूं कि FIR की नहीं है। FIR के बाद जब चार्ज बनेगा, चार्ज लगेगा कोई,
तो उसका जवाब दिया जाएगा। और जो ये कहना कि आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 15, ये क्या सारे आरोपी तो नहीं, सारे एक ही चीज आरोपी बता दीजिए हैं। रवि जी, सारे सवाल जवाब आज तक अदालत में ही किए हैं क्या? नितिन गडकरी जी के सामने वो दंडवत बैठकर जो माफी साइन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो अदालत में करके आए थे क्या? मजीठिया जी के सामने जो वो हाथ जोड़ के बाबूजी मुझसे गलती हो गई हमका माफ कर दो, वो अदालत में गए थे? अरे सामूहिक वो माफी मजीठिया जी- मांगी थी आप वो लोगों ने। मजीठिया जी अपने नहीं, घर में बैठे अरुण जेटली भुट्टे जी सेक से रहे हैं। इस देश ने सामूहिक वो बहुत सारी मजीठिया चीजें जी देखी होगी, अपने घर माफी में नहीं बैठे देखी आज भुट्टे सेक रहे तक। हैं। सामूहिक माफी मिस्टर मांग के आए त्यागी, थे, वो भी क्या सारा आपको- कोर्ट डिसाइड आपको- करने के बाद ही मांगा था? आपको पता होना मतलब चाहिए सारी कि दुनिया उसी पर पंजाब आरोप में लगाकर भाग आज जाते हो, आपकी सरकार और जब है, आज खुद पर और आरोप लग रहे हैं तो 92 कह रहे हैं अदालत में जवाब देंगे। अदालत तो जवाब ले ही लेगी, अदालत मैं- तो आपको मैं- गलत रवि पकड़कर श्रीवास्तव जवाब जी, देने के लिए बुला लेगी। रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव जी, मेरे पास एक आंकड़ा है, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए। रवि श्रीवास्तव जी, दिल्ली की जनता 3-3 बार रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव जी, मेरे पास एक आंकड़ा है, अगर आप उसका जवाब दे सकें। देखिए, ये जो पूरे आंकड़े आए हैं शराब की बिक्री और एक्साइज ड्यूटी को लेकर, 2019-20 में 10,000 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री होती है और 4,238 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी के तौर पर सरकार को इसका फायदा होता है। 2020-21 में 7,860 करोड़ रुपए शराब की बिक्री होती है और 3,378 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी मिलती है। 2021-22 में 13,560 करोड़ रुपए शराब की बिक्री होती है और एक्साइज ड्यूटी कितनी मिलती है? 312 करोड़ रुपए। तो क्या यह सरकारी खजाने को भी चपत नहीं लग रही थी? आपका आंकड़ा अधूरा है, आपका आंकड़ा अधूरा है, आपको आंकड़े की पूरी जानकारी नहीं है। तो क्या है आपका आंकड़ा? बता दीजिए पूरा, आपके पास कौन सा आंकड़ा है? वो आएगा ना आपके सामने, आएगा? कब आएगा आपके अरे बता सामने? तो आप दीजिए, क्यों आपको चिंता मौका करते मिला हो है, अभी उसकी? मैंने आपके सामने आंकड़ा रख दिया, अभी अपना आंकड़ा रख दीजिए। ये अधूरा है, मैं कह रहा हूं आपसे। तो पूरा दे और ये दीजिए। स्पष्ट नहीं है आंकड़ा नहीं पूरा। उनके पास। लाइसेंसिंग क्या देना है सरकार को, वो तो सरकार जवाब दे देगी उसका। चलिए, अब मेरे आप क्यों पास चिंता करते हैं? मेरे पास समय नहीं है, आप आंकड़ा पूरा कर लीजिए, उसके बाद मुझे जरूर बता दीजिएगा, उसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।